Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So आज के इस व्लॉग में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय प्लान्स फॉर फेब्रवरी। और आपको पता होगा कि मैंने 25 दिसंबर 2023 से स्टार्ट किया जीरो से। तो अभी तक मैंने कितना स्टडी कर लिया है और कितना कंप्लीट नहीं हो पाया है, मतलब कितना अभी तक मैंने सिलेबस अब कंप्लीट किया है। आई एम गोइंग टू अपडेट यू ऑल। और इसमें हम बताने वाले हैं कि अभी फेब्रवरी में मैं चेंज करने वाली हूँ या फिर वो सेम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है मेरे साथ, तो किसी ने भी अपना अपडेट नहीं शेयर किया है, ना मैंने शेयर किया है। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना अपडेट शेयर करना कि आपने इन एक महीने में, एक महीना तो हो गया 25 से 25 और अभी 10 दिन, मतलब अप्रॉक्स 40 डेज़ में आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है। आपको अपडेट करना है मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अपडेट दे रही हूँ। तो या सबसे पहले तो हमने कितनी पढ़ाई की है, कितना सिलेबस कंप्लीट किया एक महीने में, उसका बात करते हैं। तो मैंने 25 दिसंबर से स्टार्ट किया था ज़ीरो से। तो अभी तक ऑल ऑफ दिस इज़ व्हाट आई हैव डन टिल नाउ। और सबसे ज़्यादा जो कम है वो केमिस्ट्री में है, जो मैंने किया है कम, इससे काम नहीं चलने वाला है। और सबसे ज़्यादा बॉटनी में मैंने पढ़ाई की है। फिज़िक्स में ठीक है, बेसिक मैथ, वेक्टर। हाँ, एक बात मैं बता देती हूँ कि इन सारे सब्जेक्ट्स चैप्टर्स के मैंने डिटेल नोट्स, तो जिनका मुझे रिक्वायरमेंट लगा, क्योंकि पहले से भी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, तो मैंने नोट्स तो कम बनाए। बस हाँ, मैं रफ कॉपी में लिखते रहती हूँ, क्योंकि और नहीं लिखने से ना क्या होता है, नींद आने लगती है, इसीलिए। तो नोट्स तो जिनका रिक्वायरमेंट था उनका बनाया है, लेकिन डिटेल लेक्चर देखा है मैंने सबका। बेसिक मैथ्स, वेक्टर, फिजिक्स में बेसिक मैथ कंप्लीट किया है, वेक्टर किया है, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम। ये चीज़ें इसीलिए क्योंकि ये बेसिक वाली चीज़ें होती हैं, ये पढ़ना ज़रूरी है। एंड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट किया था, तो आईयूपीएसी, आइसोमेरेज, जीओसी डन है, हाइड्रोकार्बन चल रहा है। हाइड्रोकार्बन अभी मैं पढ़ ही रही हूँ, तो ऑन गोइंग है। और बॉटनी में द लिविंग वर्ल्ड, सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एंजियोस्पर्म। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि कुछ लेक्चर्स रह गए थे, तो वो मैं कर रही हूँ, तो उसे कंप्लीट कर लूँगी तो एनजीओ हो जाएगा। इसके बाद मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करनी है। और जूलॉजी में कंप्लीट, ह्यूमन फिजियो हो गया है, एनिमल टिश्यू हो गया है। ह्यूमन फिजियो के मेरे पास नोट्स थे, तो मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा है इसीलिए। और मैम के, मैं आकांक्षा अग्रवाल मैम का मैं वन शॉट देख रही हूँ। और ये है मेरा एक महीने का अपडेट, मैंने इतना पढ़ा है। मेरे हिसाब से ये ठीक है। मुझे ऑर्गेनिक में जैसा मैंने प्लान किया था, ऑर्गेनिक हाफ से ज़्यादा, मतलब ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग नॉट गोज़ लाइक यू डिसाइड और यू प्लान। तो इसीलिए अभी फरवरी में मैंने कुछ चेंजमेंट किए हैं फिज़िक्स में। बेसिक तो मैंने पढ़ लिया। तो बेसिक के बाद एक वीडियो आई थी अभिषेक वर्मा सर का, जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह बताए हुए थे, तो वहाँ से मैंने कंपटीशन वाला चैनल पे आप जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे अभिषेक वर्मा सर ने एक वीडियो बनाई है, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। इन टॉपिक्स को करके, 6 चैप्टर्स को करके, 6 नहीं है, इसमें और है, लेकिन इन टॉपिक्स को करके हम 120 110 टू 120 स्कोर कर लेंगे आराम से, सर ने खुद कहा है। और इसके बाद अगर हम ऑप्टिक्स वगैरह पे ध्यान दे देते हैं, तो 140 150 हम कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास टाइम लास्ट में बचता है, तो हम ऑप्टिक्स के और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी का करके अगर हम जाते हैं, चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो 150 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम 110 टू 120 आराम से स्कोर कर लेंगे। ये मैं नहीं, ये सर ने कहा है। मैंने उनके हिसाब से सोचा कि फरवरी में पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे बेसिक तो मैंने कर लिया है। तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स सर ने बोला है 5 दिन लगेंगे, उन्होंने डेज भी बताया, तो मैंने उनके हिसाब से ही सोचा कि मैं पढ़ लेती हूँ। और मॉडर्न फिजिक्स पहला होगा, हीट होगा, फिर उसके बाद यूनिट डायमेंशन तो मैंने कर लिया है, तो ये स्ट्रेस नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड ये करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक करंट और काइनेमेटिक्स, एनएलएम भी मेरा डन हो गया है, काइनेमेटिक्स भी मेरा डन हो गया है। रोटेशन, सेंटर ऑफ मास और वर्क पावर एनर्जी ये करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि सर ने ये सीक्वेंस बताया कि ऐसे फॉलो करने, और लास्ट में ये भी पढ़ लेने, क्योंकि ये भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो इसीलिए। एंड आई थिंक कि ये ठीक है, ये अप्रॉक्स 40 डेज़ भी नहीं लगेंगे। फैब लास्ट जाते जाते मेरा ये कंप्लीट 6 टॉपिक जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, और मेरे पास 2 महीने बचेंगे
रहेंगे मार्च और अप्रैल कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। सर बोले हैं कि इनका नोट्स भी बनाने हैं और इनके नोट्स नहीं है मेरे पास, कुछ के हैं लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं, पुराने नोट्स हैं, तो सर का मैं बना लूँगी। और मैं यकीन 3.0 लास्ट ईयर का बैच पढ़ रही हूँ क्योंकि उसमें कम लेक्चर्स है इसीलिए। एंड अभी फिज़िक्स का मेरा ये है फरवरी का प्लान, एंड केमिस्ट्री में मैं यही कंटिन्यू कर रही हूँ, ऑर्गेनिक को ही मैं कोशिश करूँगी कि ऑर्गेनिक फैब में ऑर्गेनिक कितना भी हो तो 15 फरवरी तक मैं कोशिश करूँगी कि कर लूँ। वो नॉट पॉसिबल है आई नो, लेकिन मैं पूरा फोकस करूँगी अभी फिज़िक्स और ऑर्गेनिक पे। बॉटनी जूलॉजी तो मेरा जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। जैसे ही अगर मेरा ऑर्गेनिक फिज़िक्स और जूलॉजी या कुछ भी अगर कंप्लीट हुआ कोई भी, क्योंकि इतने सारे साथ में चल रहे हैं, तो कोई भी एक चैप्टर जैसे एक सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट होगा, लाइक जूलॉजी कंप्लीट हो गया, मैं उसे इनऑर्गेनिक से रिप्लेस कर दूंगी। अगर कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाया तो मार्च में कंप्लीट हम इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल साथ में पढ़ लेंगे। सो मेरा अभी यही सोचना है कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ लाइक 4 सब्जेक्ट्स लेके मैं चल रही हूँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जूलॉजी एंड बॉटनी। वीक में मेरा डिसाइडेड है कि सैटरडे को जूलॉजी होता है, संडे को कंप्लीट वीक का रिवीजन होता है, फिर बॉटनी केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स का एक लेक्चर में 2 लेक्चर मैं डेली करती हूँ। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट लाइक फिज़िक्स अगर मेरा फरवरी में हो गया और फरवरी में क्या पता कि जूलॉजी डन हो जाए या फिर बॉटनी में से या ऑर्गेनिक ही कंप्लीट हो जाए, तो अगर फैब में ऑर्गेनिक और फिज़िक्स दोनों कंप्लीट हो गए तो मेरे पास सिर्फ बॉटनी जूलॉजी और इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। बॉटनी जूलॉजी भी ऑलमोस्ट फैब लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक डन कर लूँगी मैं। लाइक मेरा डेडलाइन यही है कि मार्च तक मुझे कैसे भी कंप्लीट करना है। अगर मार्च तक नहीं हो पाया ना तो बीइंग ऑनेस्ट अप्रैल में मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाली हूँ, जो भी मैंने पहले का पढ़ा उसे रिवाइज करूँगी। जहाँ जितना मेरे से मार्च 30 मार्च तक हो जाएगा उतना मैं कंप्लीट कर लूँगी एंड ऑफ मार्च तक। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जा सकती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट है पढ़ लेती हूँ तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, उससे ज़्यादा तो मैं बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो टारगेट कम्प्लीटली यही है कि मैं लास्ट ऑफ मार्च तक अपना कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। उससे ज़्यादा मैं एक दिन भी अपने जो भी मेरा वो लेक्चर्स वगैरह है उस चीज़ को नहीं देने वाली हूँ। कुछ भी नया अप्रैल में नहीं सीखेंगे, आप भी मैं सजेस्ट करूँगी मत सीखना जो भी आपने क्योंकि इन 3 महीनों में लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीनों में आपने जो भी पढ़ा है ना वो उस अप्रैल में आपको रिवाइज़ करना है अच्छे से, ताकि एग्ज़ामिनेशन डे पे आपको अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ, याद रहे हर चीज़। क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करना और वहाँ पे आंसर सही टिक करके आना। और कितना स्कोर आता है, 300 आता है, 400 आता है, 500 आता है, 600 आता है, डज़ नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि आप कितने खुश हो अपने प्रिपरेशन से। दुनिया तो यूँ ही बोलते रहेगी, दुनिया का काम है बोलना। एस्पिरेंट्स ही एस्पिरेंट को बोलते हैं तो वो एस्पिरेंट क्या डॉक्टर बनेंगे, आप खुद ही सोच लो। तो इसीलिए एंड अपने काम पे फोकस करेंगे। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लोगों का तो काम ही ये कहना। तो इसीलिए आप फोकस अपने स्टडी पे करो, डिमोटिवेट मत हो ज़्यादा, क्योंकि अभी भी टाइम है। अगर डिमोटिवेट हो जाएंगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी, आप कैसे पढ़ोगे, है कि नहीं है। आपसे मुझे मोटिवेशन मिलती है, आप मुझसे आपको मिलती है, आपसे मुझको मिलती है। तो इसीलिए आई एम मेकिंग वीडियोज़ नॉट टू अर्न लैक्स एंड करोर्स फ्रॉम यूट्यूब, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैवेंट अर्न फ्रॉम यूट्यूब एनी मनी। कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ यूट्यूब पे कि मुझे यूट्यूब से इनकम नहीं आती है, लेकिन लोगों को लगता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है। तो गुड, वेरी गुड, यूट्यूबर बनना भी कोई बुरा बात नहीं है। सो गाइज बस अभी तो यही प्लान है मेरा, इसे कंप्लीट करेंगे। फैब में अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जितना भी जनवरी में पढ़ाई किया है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सिलेबस अपडेट देना मत भूलना कि आपने 1 महीने में कितने घंटे की पढ़ाई की है। और विनर मेरे हिसाब से 3 है, लेकिन उसमें से एक चूज़ करना है। तो अभी किसी वीडियो में, अभी मेरे घर पे ना पापा नहीं है एक्चुअली, पापा आएंगे तो पापा को हम वो बनाने वाले हैं विनर अनाउंसर की। 3 मेरे हिसाब से 3 है जिन्होंने बहुत अच्छा लाइक अपना योगदान दिया है चैलेंज में। तो उन तीनों में से किसी एक को पापा चूज़ करेंगे जो विनर होगा। तो विल डू लाइक रिसिप्ट में नाम लिख के, और किसी 3 रिसिप्ट में से एक चूज़ कर लो, लाइक फिंगर्स का होता है ना, 3 फिंगर्स में से कोई एक चूज़ कर लो कौन है, तो उस काइंड ऑफ थिंग। तो जो भी विनर होगा ना उसका लक पापा के हाथ में बेसिकली, कि हाँ पापा ही डिसाइड करेंगे। एंड या वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैंने अपना प्लान बता दिया, आप अपना भी बताना मुझे कमेंट करके, और कुछ भी आपको लगे कि मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो मुझे वो भी बता देना। सो या गाइस, करेक्टिंग ईच अदर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको दे रही हूँ कि आप मुझे करेक्ट करो, और जो आप मुझे दे रहे हो कि दी आप मुझे गाइड करो। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड
मुझे करेक्ट करने के लिए और मुझे अलाउ भी करने के लिए। सो या गाइज, मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय एवरीवन।